नमस्ते, मैं तरुण बोथरा 360 एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि वर्ग कुंडलियों के अंदर में हम सभी की पकड़ मजबूत हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 360 एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस ऑनलाइन पाठ्यक्रम चालू करी है, जिसके अंदर में सर्वप्रथम प्रयास जो है D2 का है। इस वीडियो के अंत के अंदर में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। उसमें अगर आपका इंटरेस्ट होता है इस वीडियो को देखने के बाद कि हम फलित के अंदर में D2 को किस तरीके से उपयोग के अंदर में ला करके फायदा ले सकते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं धन से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड, तो उस नंबर के अंदर में आप मेरे को कॉल बैक करोगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उससे आप इससे जुड़ जाओगे। तो सुनिए, मैं आपको आज की जो क्लास थी उसका कुछ ग्लिम्स आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आज का जो हमारा क्लास था उसके अंदर में होरा कुंडली है क्या, और दूसरा सब्जेक्ट क्वेश्चन था कि होरा कुंडली कैसे बनाई जाती है, पाराशरी होरा कुंडली कैसे बनाई जाती है, और तीसरा कि किन किन संदर्भों के अंदर में हम होरा कुंडली से लाभ ले सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है उसके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होरा कुंडली का निर्माण कैसे होता है। होरा कुंडली के लिए हमको एक कुंडली के सारे ग्रह नक्षत्र चाहिए होते हैं, सारे ग्रहों के ग्रह नक्षत्र और राशि कला विकला, ये सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है ना। जैसे देखिए, रिचपाल जी की कुंडली है, लग्न है, जो लग्न है वो तुला राशि का है, 15 अंश 52 कला का है। अब लग्न तुला राशि का है, 15 अंश 52 कला का है, तो ऋषि ने एक फॉर्मूला बनाया कि 12 राशियां होती है, सबसे पहले उसको विभाजित की सम और विषम के अंदर में। तो विषम राशि जो होती है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशि, इन्हें हम विषम राशि कहते हैं। और सम राशि जो होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 होती है। देखिए, विषम राशि के अंदर में जो 0 से 15 अंश, 30 अंश की आपकी एक राशि होती है, उसके दो भाग कर देते हैं हम, 0 से 15 अंश और 15 से 30 अंश। जो प्रथम भाग विषम राशि का है 0 से 15 अंश, वो सूर्य की होरा के अंदर में होता है, और द्वितीय जो भाग है जो कि 15 से 30 अंश का भाग है, वो चंद्रमा की होरा में होता है। दूसरा हम देखते हैं सम राशि के अंदर में जो प्रथम होरा 0 से 15 अंश है वो चंद्रमा की होरा में होता है, और फिर 15 से 30 अंश के अंदर में अगर किसी ग्रह की पोजीशन हमको मिलती है तो वह सूर्य की होरा में होता है। तो फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो लग्न है तुला राशि का 15 अंश 52 कला का है, तो तुला राशि विषम राशि हुई, विषम राशि के अंदर में 15 अंश से ऊपर हो गया, इसका मतलब चंद्रमा की होरा के अंदर में जन्म हो गया। तो चंद्रमा की होरा का मतलब हो गया लग्न के अंदर में 4 नंबर लिखते हैं। अब जो हम ये कुंडली देख रहे हैं इसके अंदर में आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 ही राशियां का विद्यमान है। जनरल हम देखते हैं एक राशि कुंडली के अंदर में पूरी की पूरी 12 भावों के अंदर में एक एक राशियां लिखी भी रहती है। वर्ग कुंडलियों के अंदर में सिर्फ ये एक ही वर्ग है जिसके अंदर में इन 2 ही राशियों की वैल्यू होती है। एक राशि जो होती है वह सूर्य की होती है जो कि सिंह है, और एक राशि होती है चंद्रमा की जो कि कर्क है। अब देखिए क्यों ईश्वर ने, पराशर ऋषि ने इसको चुना कि कर्क राशि और सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि जो है वो देवतुल्य राशि है, और चंद्रमा जो कि कन्या राशि है वह मां का रूप है। देखिए, सूर्य को हम पिता कहते हैं, चंद्रमा को हम माता कहते हैं। इन दोनों के आशीर्वाद के बिना हमारे पास में धन का आवागमन बढ़ ही नहीं सकता। तो माएतों का जो आशीर्वाद है वो हमारे पर निरंतर चलना चाहिए, ये इसका मुख्य आधार है। तो बाकी के जितने भी ग्रह हैं उनको हम जो जो राशि के अंदर में हैं उसको उसी तरीके से कर्क अथवा सिंह राशि के अंदर में जाता है, इसी फॉर्मूला के अनुसार मानते हैं। तो देखिए, आज हम जो आपको बता रहे हैं इसको आप एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, बड़ा ही सरल विषय है। अब देखिए, ये 2 भाव हैं, 2 भाव हैं, कौन सी होरा के अंदर में इजी इनकम है, बड़ा ही सरल है। देखिए, कर्क की होरा के अंदर में 5 नंबर जो है वो द्वितीय भाव के अंदर में, इसमें 12th भाव जो है वो खाली हो जाता है, और जहां हम सिंह की होरा लिख रहे हैं वहां पे प्रथम जो लग्न है वो सिंह की होरा है, कर्क राशि जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो सीधा स्पष्ट दिखता है कि धन के भाव के अंदर में यहाँ पे राशि है, यहाँ पे नहीं है। तो इससे ऋषि ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि कर्क की होरा में पैसे का जो फ्लो है, आवागमन है, वो बड़े ही सरल तरीके से होता है। और सिंह राशि की होरा में किसी व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो उसको हार्ड लेबर करनी पड़ती है, उसको क्रियामान कर्म ज्यादा करना पड़ता है अचीव गोल करने के लिए।
तो इससे हम ये भी देख सकते हैं, एक मैं आपको टिप देने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप अप्लाई करिए। देखिए होरा कुंडली को मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज वेरी इजी। आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपके घर में बहुत लोगों की जन्म कुंडली और उनकी फोटोज भी आपके पास में है। आप अपने पत्नी को भी देख सकते हैं, भाई को भी देख सकते हैं, बेटे को भी देख सकते हैं। किसी व्यक्ति का अगर चेहरा गोल है, ठीक है, आप सुनिए, चंद्रमा के होरा में उसका जन्म है। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा गोल है तो चंद्रमा की होरा में जन्म है, और किसी का चेहरा चौकोर नुमा है, हल्का सा स्क्वायर स्टोन है, तो वो चंद्रमा की जगह सूर्य की होरा में उसका जन्म है। तो ये बड़ा सरल है, इसको वॉच करिए आप। और अगर आपको ये चीज मिलती है प्रैक्टिकल, तो और भी हमारे निरंतर जो क्लासेस होगी उसके अंदर में छोटे छोटे सिंगल सरल होरा कुंडली के द्वारा फलित करना हम सिखाएंगे। राजयोग की भी बताएंगे, इसके अंदर में बल जो होता है, ग्रहों का बल किस तरीके से देखा जाता है, ये भी हम बताएंगे। आपको अगर अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर में भेजिए और 360 एस्ट्रोलॉजी के प्रयास को सफल बनाइए। धन्यवाद।